सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। आज के इस वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अभ्यास करेंगे। तो पिछले जो भी वैज्ञानिकों ने, डोब्रेनर है, न्यूलैंड है, मेंडेलिफ है, उन्होंने वर्गीकरण करने का प्रयास किया। उनके वर्गीकरण में कोई ना कोई क्षति रह गई थी, तो ये क्षति को दूर करने के लिए एक आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई। सन 1913 में 1913 में हेनरी मोसले ने दर्शाया कि तत्व की परमाणुीय दल की तुलना में तत्व के परमाणुीय क्रमांक तत्व का आधारभूत गुणधर्म है। क्योंकि आगे जो वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया था उसमें परमाणुीय दल को आधार माना था, जबकि हेनरी मोसले ने यह दर्शाया कि अगर हमें तत्वों का वर्गीकरण करना है तो परमाणुीय दल के बदले में जो तत्व का परमाणुीय क्रमांक है वो तत्व का आधारभूत गुणधर्म है। 1913 में हेनरी मोसले ने दर्शाया कि तत्व के परमाणुीय दल की तुलना में परमाणु क्रमांक जो होता है वो आधारभूत गुणधर्म है। इसलिए मेंडेलिफ की आवर्त सारणी में सुधार करने में आया। तत्व के परमाणुीय क्रमांक को आधार लेकर आधुनिक आवर्त सारणी की रचना करने में आई। मतलब मेंडेलिफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणुीय दल के आधार पर बनाई थी, तो उसमें थोड़ा सुधार किया और परमाणुीय क्रमांक को आधार मानकर आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। अभी आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त नियम जो मेंडेलिफ का है वही है, खाली मेंडेलिफ ने यह बोला था कि तत्वों के जो भी गुणधर्म है उनके परमाणुीय दल के आवर्ती विधेय है। आधुनिक आवर्त नियम हमें यह कहता है कि जो तत्वों के गुणधर्म है वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती विधेय, मतलब यही खाली चेंज हुआ है। आवर्ती विधेय का मतलब परमाणु दल बदलेगा तो पदार्थ तत्व के गुणधर्म भी बदलेंगे। यहाँ पर तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती विधेय है, मतलब तत्व का परमाणु क्रमांक बदलता है तो तत्व के गुणधर्म भी बदलते हैं। मतलब तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणुीय क्रमांक के आवर्ती विधेय। आधुनिक आवर्त नियम हमें यह कहता है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती विधेय है। कोई भी तत्व का परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या। आप सबको पता है बच्चों, परमाणु एक गोला है, उसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कौन रहते हैं, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में गति करते रहते हैं। तो परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या को हम उस तत्व का क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? उस तत्व का परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणुीय क्रमांक के चढ़ते क्रम में समायोजित किया गया था। मेंडेलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणुीय दल के चढ़ते क्रम में समायोजित किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणुीय क्रमांक के चढ़ते क्रम में समायोजित किया, जिससे ये तत्वों के गुणधर्मों की भविष्यवाणी और भी अधिक निश्चित रूप से हो सकी। तत्वों के गुणधर्मों की भविष्यवाणी है वो और भी निश्चित रूप से हो सकी। आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडेलिफ की आवर्त सारणी की जो 3 मर्यादा थी, याद है कल पिछले वीडियो में हमने देखी थी। एक तो हाइड्रोजन का आवर्त कोष्ठक में स्थान, समस्थानिकों का स्थान और तत्वों में परमाणुीय दल की अनियमितता। ये तीनों मेंडेलिफ की जो मर्यादा है, मेंडेलिफ के आवर्त सारणी की जो 3 मर्यादा है वो आधुनिक आवर्त सारणी में दूर हो चुकी है। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मतलब इस प्रकार के स्तंभ को हम वर्ग कहते हैं, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। यह आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। और वर्ग की संख्या टोटल कितनी है बेटा? 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को हम क्या कहते हैं? आवर्त। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम क्या कहते हैं? वर्ग। आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है, जबकि वर्ग की संख्या कितनी है? 18 है। वर्ग की संख्या कितनी है? 18 है आवर्त, और आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में आने वाले सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, क्योंकि एक ही वर्ग में जो भी तत्व होंगे उन सब की बाह्यतम कक्षा की इलेक्ट्रॉन रचना समान है। आप अपनी किताब में आवर्त सारणी का फोटो निकालिए, आधुनिक आवर्त सारणी का पिक्चर निकालिए, उसमें टोटल 18 वर्ग है इस प्रकार के। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, मतलब इसमें थोड़े डैश बताए हुए हैं। इस प्रकार के
कुछ कोष्टक इस प्रकार का आपके मिलेगा। फिर ठीक है, इस प्रकार का आपको कोष्टक मिलेगा। तो ये वर्ग कहलाता। एक वर्ग में जो भी तत्व होंगे, जैसे कि ये पहले वर्ग में तत्व है Li है, Na है, K है, तो ये कोई भी वर्ग में, कोई भी एक ही वर्ग में जो भी तत्व आएंगे वो सबके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। एक ही वर्ग में जो भी तत्व आएंगे वो सबके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक वर्ग में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सब की बाह्यतम कक्षा की इलेक्ट्रॉन रचना कैसी होती है? समान। एक ही वर्ग में जो भी इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही वर्ग के अंतर्गत जो भी तत्व आएंगे उन सब के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि कोई भी एक वर्ग में जो भी तत्व होंगे उन सब की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है? समान है। जैसे कि आप वर्ग नंबर 2 लेते तो वर्ग नंबर 2 में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है। इन सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान है, क्योंकि इन सब तत्वों की बाह्यतम कक्षा की इलेक्ट्रॉन रचना कैसी है? समान है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्वों को हम कहते हैं अल्कली तत्व। मतलब जो पहला वर्ग है आपका, जो पहला वर्ग है उन सब तत्वों को हम कहते हैं अल्कली तत्व, क्योंकि इन सभी तत्वों की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि आपकी आवर्त सारणी में आप देखोगे लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वर्ग नंबर 1 के तत्व है। ये पहले वर्ग के सभी तत्वों को हम कहते हैं अल्कली तत्व। और वर्ग नंबर 17 में देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी तत्वों को हम कहते हैं हैलोजन तत्व। इन सब की बाह्यतम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सब की बाह्यतम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अल्कली तत्वों के सभी तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और जो हैलोजन तत्व है, बराबर, हैलोजन समूह है, हैलोजन वर्ग है, उन सभी तत्वों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त का क्रम उस आवर्त के तत्वों के इलेक्ट्रॉन की कक्षा की संख्या दर्शाते हैं। जैसे कि आपके आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त है। पहले आवर्त में आप देखोगे तो 2 तत्व है, दूसरे आवर्त में देखोगे तो 8 तत्व है, तीसरे में 8 तत्व है। तो ये पहले आवर्त में कितनी इलेक्ट्रॉन कक्षा होगी? तो 1। दूसरे आवर्त में कितनी इलेक्ट्रॉन कक्षा होगी? 2। तीसरे आवर्त में कितनी इलेक्ट्रॉन कक्षा होगी? 3। क्योंकि जो आवर्त का नंबर है, कोई भी, जैसे कि 5वें आवर्त में मान लीजिए 18 तत्व है, तो 5वां आवर्त है, 5 नंबर का आवर्त है, इसीलिए उस आवर्त में जो भी तत्व होंगे सब तत्वों में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की संख्या समान होगी। आवर्त का जो क्रमांक है वो इलेक्ट्रॉन की कक्षा की संख्या बताता है। मतलब वो आवर्त में जो भी तत्व होंगे, जितने भी तत्व होंगे, उन सब में इलेक्ट्रॉन की कितनी कक्षा होगी? तो आवर्त के नंबर जितनी, आवर्त के नंबर जितनी। जैसे कि दूसरे आवर्त में सभी तत्वों में 2 इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती है। कोई भी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है 2n²। कोई भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसका सूत्र क्या है? 2n² है। जैसे कि पहली कक्षा में कितने आ सकते हैं, तो हम रखते हैं n बराबर 1, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। हम दूसरी कक्षा में कितने आते हैं? तो 2 का वर्ग 4, मतलब 8। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 8। उस प्रकार आप करते जाइएगा। ठीक है। पहली कक्षा का नाम है K, दूसरी का नाम है L, तीसरी का नाम है M, चौथी का नाम है N, पाँचवीं का O, छठी का P, सातवीं का नहीं है। फिर बच्चों पहले आवर्त में कितने तत्व है? तो 2 तत्व। दूसरे आवर्त में कितने तत्व है? 8। तीसरे में भी कितने तत्व है? 8। चौथे में 18, पाँचवें में भी 18, छठे में 32 तत्व है, और 7वां आवर्त अधूरा आवर्त है। बराबर है। अभी आपको जो 5वें तक तो 18 दिखेंगे, छठे में आपको 32 तत्व नहीं दिखते। तो छठा आवर्त आप देखिए, आड़ी लाइन को देखिए, 57 नंबर के बाद 58 नीचे शुरू होता है, एकदम नीचे लेंथेनॉइड्स लिखा है। वो 58 से 71 पूरा होता है, फिर 57 के बाजू में 72 आता है। तो छठे आवर्त के तत्वों की संख्या 55 से लेकर 86 तक होगी, मतलब 32 तत्व हो गए। उसी प्रकार 7वें आवर्त में भी देखो, 89 के बाद 90 नीचे जाता है, और 103 के बाद 104 ऊपर आता है, पर कुछ तत्व खोजे गए नहीं थे। मतलब ये आवर्त अधूरा आवर्त है। पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं बच्चों? 2 तत्व। दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में भी 18, छठे में 32,
और 7वां आवर्त कैसा प्रकार का आवर्त है? अधूरा आवर्त है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।